नवोदित हैं जो आपकी प्रतीक्षा में यहाँ हैं और इनकी प्रतिभाओं के साथ आज आपका जुड़ाव है। आग्रह कर रहे हैं कि आप उद्घाटन का मोमबत्ती लेकर आए। किसले जी, रिचा जी। और ये केवल उद्घाटन मात्र से केवल लौ और दिए का जलना नहीं है, ये लौ और दिए के माध्यम से आज इस गांव की सोंधी मिट्टी के महक के साथ जुड़ाव का वो प्रकाश पर्व है जो यहां से जलकर पूरे बिहार और पूरे देश को आलोकित करेगा। दो युवा हस्ताक्षर, मैं दोनों हाथ के साथ आप तालियां बजाएं। आज के इस रचनात्मक दिन का उद्घाटन श्री विकास वैभव सर, श्री किसलय किशोर सर जी के हाथों और साथ में इस संस्थान के युवा निदेशक श्री राहुल कुमार जी, मातृशक्ति के रूप में मंच पर ऋचा चौबे जी हैं और विद्यालय परिवार। बहुत बहुत इस क्षण के लेकर जाते हैं और इनके बच्चे इतने अनुशासित हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं पूरे वैशाली जिला के तमाम स्कूलों में जाता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुशासित कहीं का अगर विद्यार्थी दिखता है तो इनके यहाँ का दिखता है। और आज इतनी तादाद में आप मौजूद हैं और सबसे अच्छी बात कि आप शांतिपूर्वक सुनने आए हैं, एक ऐसे व्यक्ति को सुनने आए हैं जिनको आप टीवी पर देखते हैं, जिनको आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, और आगे चलकर आपके मन में भी एक ख्वाहिश होगा कि इनके जैसा आईपीएस ऑफिसर बनना है। आपको एक घटना बता दे कि अभी एक बेगूसराय में कांड हुआ था 5 साल पहले, एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर क्लोजर रिपोर्ट लगाया गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा कि हम विश्वास नहीं करते हैं पुलिस के इस रिपोर्ट पर। और बिहार में एक आईजी हैं जिनका नाम है विकास वैभव, उनके नेतृत्व में टीम गठित कीजिए और उनके जांच पर हमको भरोसा है। ये हमारे विकास वैभव है जिन पे हाई कोर्ट भी जिनका नाम लेकर कहता है कि ईमानदारी, विद्वता और शुचिता का परिचायक अगर कोई व्यक्ति है तो विकास वैभव है। हम सबको गर्व है कि हम एक ऐसे कप्तान के साथ जुड़े हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जिनके साथ जुड़े रहने से आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा, बहुत आगे। इसलिए राहुल जी को बहुत धन्यवाद, आपने शॉर्ट नोटिस में इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है और उम्मीद है ये कार्यक्रम, अभी हम भैया से आग्रह किए हैं कि आगे हम लोग बड़ा कार्यक्रम प्लान करेंगे और एक बृहद वैशाली संवाद करेंगे। ये छोटा संवाद होगा चूंकि आज जाना है, लेकिन एक बृहद वैशाली संवाद करेंगे। यहाँ पे लालपुरा में गांधी मैदान है, विश्वास दिलाइए उस गांधी मैदान को हम लोग भर देंगे। और आप लोग हाथ उठाकर विश्वास दिलाइए कि आप लोग गांधी मैदान को भर दीजिएगा कि नहीं भर दीजिएगा। और हम लोग उस गांधी मैदान में, लालपुरा के उस ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोग करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन पंक्तियों के साथ मैं हमेशा कहता हूं कि लालपुरा और वैशाली के नौजवान क्या होते हैं कि समुंदर की लहरों से जो टकराए उसे चट्टान कहते हैं, और चट्टानों से टकराए उसे बिहार वैशाली जैसा नौजवान कहते हैं, उसे विकास वैभव जैसा नौजवान कहते हैं। विद्यार्थी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आज बहुत लंबी दूरी तय करके आपके बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं और आगे भी जाना है, इसलिए बहुत कम समय में कुछ बातों को आपके साथ रखना चाहता हूं। लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, एक आह्वान है बिहार की युवा शक्ति को कि कैसे हम बिहार को एक विकसित बिहार बना सकें, एक ऐसा बिहार बना सकें जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की
आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य है 2047 का, जिसमें हम चाहते हैं एक विकसित बिहार का निर्माण। कितने लोग चाहते हैं यहाँ कि विकसित बिहार बने? सब लोग चाहते हैं ना? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? देखिए, विकसित बिहार निर्माण करना तो हम चाहते हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। लेकिन विकसित बिहार का निर्माण इतना आसान नहीं है। बिहार लगभग 14 करोड़ बिहार की आज जनसंख्या है, उसमें 30 साल से कम आयु के 9 करोड़ हमारे युवा हैं। और आर्थिक रूप से यदि हम बात करें तो बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। यदि एक महीने में एक व्यक्ति कितना कमाता है उसकी हम तुलना करेंगे तो दिल्ली में एक व्यक्ति महीने में लगभग 46,000 उसकी आमदनी होती है। तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में 36,000 महीना एक व्यक्ति औसत कमाता है। तमिलनाडु हरियाणा में लगभग 32,000 है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में एक व्यक्ति 29,000 महीने में कमाता है। पहाड़ी राज्य हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में लगभग 26,000 है। आंध्र प्रदेश में 25,000 एक व्यक्ति की मासिक आय। बिहार के बगल की यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति 15,000 महीना कमाता है। झारखंड राज्य हमसे अलग हुआ है, उसमें एक व्यक्ति महीने में 10,600 कमाता है। उत्तर प्रदेश में 10,300 एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति मासिक आय है। लेकिन अपना बिहार पूरे भारत में सबसे पीछे है, जिसमें एक व्यक्ति महीने में केवल 6,374 रुपये मात्र ही औसत कमाता है। अब यदि विकसित भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं तो हमें कल्पना करना होगा कैसे बिहार में आज की कीमत पर जो 6,374, इससे हम 1 लाख के पार 2047 तक ले जा सकें। यदि दिल्ली में 46,000 कमाने का अवसर होगा और बिहार में केवल 6,374 ही कमाने का अवसर होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? किधर जाएंगे? जहाँ ज़्यादा अवसर होंगे वहीं जाएंगे। और यदि हम चाहते हैं विकसित बिहार बनाना, आसान नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अपने क्षेत्र में भी आपने देखा होगा बहुत बदलाव आया है। बिजली पहले नहीं आती थी, आज बिजली आती है। सड़क बन गए हैं, चीज़ें बदल रही हैं। अगर तेज़ी से बढ़ने की बात करें तो बिहार पिछले साल 13.09% से बढ़ रहा था, उससे पहले 14.5% से बढ़ रहा था। देश में लगभग चौथे या छठे स्थान पर बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन आवश्यकता इससे भी और तेजी लाने की है। यदि 15% पार करते हुए हम प्रति वर्ष बढ़ेंगे तब जाकर आज की कीमत पर हम 1 लाख के पार जाएंगे और अन्य राज्यों के समकक्ष होंगे, अन्य राज्यों के अग्रणी होंगे। और इसके लिए हर व्यक्ति को समझना होगा कि बिहार तब बदलेगा जब एक एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं हुआ, स्किल्ड नहीं बना, उसके अंदर योग्यता नहीं आई, तो निश्चित सी बात है बिहार विकसित नहीं होगा। तो बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं इतने बच्चों को आप शिक्षा प्रदान करने का। लेकिन शिक्षा प्राप्त करके यदि बड़ी संख्या में केवल हम नौकरी देने वाले नहीं बनकर नौकरी मांगने वाले बन जाएंगे तो बिहार कैसे बदलेगा? हमें आवश्यकता है युवा नेतृत्वकर्ताओं का, बड़ी संख्या में, जो कुछ नया कर सकें, कुछ समाज को नया दे सकें, नए उद्योग लगा सकें, नए स्टार्टअप लगा सकें, बड़ी संख्या में जॉब क्रिएटर बन सकें। हर गांव में बड़ी संख्या में स्टार्टअप लगें, नए उद्योग लगें, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, तभी बिहार में परिवर्तन आएगा। और इसीलिए हर व्यक्ति को सोचना होगा कि मेरी इसमें क्या भूमिका हो सकती है, अपने अपने हिस्से के बिहार को बढ़ाने में मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। और जब ऐसा हम कर पाने में सक्षम होंगे, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर जब शिक्षा की क्रांति, उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए हम प्रयास करेंगे, तभी बिहार बदलेगा। वैशाली में हूँ, वैशाली की बात बताता हूँ। एक समय वैशाली पूरे विश्व में जानी जाती थी। विश्व का प्रथम गणराज्य तो यहाँ स्थापित था ही, लेकिन एक ऐसा गणराज्य था जहाँ हर व्यक्ति वैशाली पर गर्व करता था। वैशाली में भी पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन एक राजा का बेटा योग्य जब नहीं था तो वैशाली के लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें योग्य शासक कैसे मिलेगा, तो क्यों ना हम किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुने जिसमें योग्यता है। और वहीं से गणराज्य की आधारशिला बनी, विश्व का प्रथम गणराज्य बना।
बाकी राज्यों में क्या होता था, उसकी एक सेना होती थी, सेना को प्रति माह सैलरी मिलती थी।